अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन एंड प्रिपरेशन मेथड्स। यानी बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड्स हम पढ़ेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम in a molecule is called resonance and the different structures thus arranged are called resonance structures। यानी अभी ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और स्ट्रक्चर बन जाता है बेंजीन का। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हमारे पास बन जाती हैं। तो इन पेयरिंग स्कीम्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यानी ये पाई बॉन्ड जो हैं ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनाते हैं, तो हम इसे रेजोनेंस कहते हैं। और इसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो। तो रेजोनेंस जो है उसको हम डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये पॉसिबल पेयरिंग स्कीम है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन की। तो वो हमारे पास पांच स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दो हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं और तीन हमारे पास डाइवर्स स्ट्रक्चर है। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास एक ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है और एक इसी तरह ये होते हैं। इसमें बॉन्ड जो है वो ये सेम ही बन गए। तो इसमें बॉन्ड जो है वो यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होगा। ये मैं बनाता हूँ, एक मिनट। एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये एक और हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। और ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर जो हैं ये डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और जो बेंजीन है उसमें कैक्यूल स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका 80% कंट्रीब्यूशन है, जबकि जो हमारे पास डाइवर्स स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 20% है। तो ये पांच स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं, दो कैक्यूल्स हैं और थ्री डाइवर्स स्ट्रक्चर है। अब डाइवर्स स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारे पास कार्बन, ये पहली शेप है। पहली शेप में कार्बन 1 और 4 के दरमियान एक लॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह 2 और 5 के दरमियान बन रहे हैं और 3 और 6 के दरमियान बन रहे हैं। बाकी जो है वो शॉर्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो वो शॉर्टर बॉन्ड अगर देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे पहले, यानी वो हर कार्बन के साथ साथ बन रहे हैं। तो तीन हमारे पास जो है वो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ वाले बॉन्ड्स हैं, जो कि कहाँ पे हैं? 1 4 के दरमियान, 2 5 के दरमियान और 3 6 के दरमियान। जबकि कैक्यूल स्ट्रक्चर है उसमें इक्वल एनर्जी के जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं। अब ए और बी हमने कहा कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े ये कौन से हैं? कैक्यूल स्ट्रक्चर है। जबकि सी डी और ई जो है वो हमारे पास क्या है? डाइवर्स स्ट्रक्चर है। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो एक कंपाउंड जो है उसके जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इंक्रीज होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी इंक्रीज होती है। तो बेंजीन जो है वो हमारे पास केमिकली क्या है? क्वाइट स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम डाइवर्स स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने अभी कहा कि उसमें 1 4 2 5 और 3 6, इसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं। किसकी निस्बत? 1 2 2 3 3 4 5 6 और 6 1 की निस्बत। देयरफॉर द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन 1 4 की बॉन्ड और 2 5 का बॉन्ड और 3 6 का बॉन्ड आर नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। तो ये फेवरेबल नहीं होते। तो इस वजह से डाइवर्स स्ट्रक्चर जो है इसका कंट्रीब्यूशन माइनर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कैक्यूल्स स्ट्रक्चर का, जो कि कितना है? 80% है। तो इनफैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। तो हम पांचों स्ट्रक्चर्स को मिला के ना बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इसको हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को रॉबिन्सन।
रोबिन्सन स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। तो द बेंजीन मॉलिक्यूल्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग केक्यूल स्ट्रक्चर्स। तो केक्यूल स्ट्रक्चर हम अक्सर देखते हैं, या तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया होता है रिंग लाइन, या जो केक्यूल स्ट्रक्चर है इन दोनों में से हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बेंजीन का, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन है 80%। तो इस वजह से हम के क्यू स्ट्रक्चर, यहाँ जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रोबिन्सन स्ट्रक्चर है, हम बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब अगर हम देखें अल्केन्स जो है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, अल्केन्स में 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है, अल्काइंस में 1.20 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि बेंजीन में देखें तो वो 1.397 एंगस्ट्रॉन बनती है। और ये जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो इन अल्केन और अल्कीन्स के बिटवीन है, ना तो अल्केन की तरह है ना क्या है अल्कीन की तरह, ये क्या है इनके दरमियान में। तो इस वजह से हम कहते हैं बेंजीन जो है वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है। उसकी स्टेबिलिटी किस वजह से है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे हमारे पास आ जाते प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेथड्स आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कि आपने क्या करना है, एक साइक्लोहेक्सेन लेनी है और उसमें से रिमूव करना है किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो आपने साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो आप क्या बना लेंगे, बेंजीन। Benzene can be prepared by the dehydrogenation of cyclohexane when heated at 250 Celsius in the presence of catalyst platinum or palladium। क्या आप प्लाटिनियम और प्लाटिनम कैटालिस्ट लेते हैं, 250 सेल्सियस पे आप साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। देखें, आप हर कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, जो कि 3H2 की फॉर्म में आ जाएंगे, और हमारे पास पीछे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसी तरह हम ये एसिटिलीन जो है इससे भी प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। कैसे कि ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन के हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 70 सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं बेंजीन। कैसे, अगर देखें कि हमारे पास ये एक साइक्लो यानी एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इसी तरह हम एक मॉलिक्यूल इधर बना लेते हैं और एक इधर। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड एक इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसका बॉन्ड एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह ये वाला जो बॉन्ड है एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो वहां पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ वो यहाँ पे बन गया। इसी तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में से डबल डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन जो है वो एसिटिलीन से प्रिपेयर हो जाएगा। आगे है फ्रॉम अल्केन्स। आप अल्केन्स जो हैं उनसे भी बेंजीन को बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एन हेक्सेन लेंगे, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल लेंगे। अब ये हमारे पास एक एन हेक्सेन है। आप इन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका एट 500 सेल्सियस। तो होगा क्या, आप इसमें से भी हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। अब देखिए, जहां पे 3 हाइड्रोजन है वहां से दो दो हाइड्रोजन निकलेंगे, बाकी जहां पे दो हैं वहां से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, दो यहाँ से, 4, एक यहाँ से, 5, एक यहाँ से, 6, 7 और 8। तो टोटल आपके पास 8 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो आपके पास पीछे क्या बन जाएगा, एक बेंजीन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह आप एन हेप्टेन से भी बना सकते हैं। अब हेप्टेन क्या है, 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है, ये 6 कार्बन, यहाँ तक 6 कार्बन है, ये 7वीं कार्बन लगी है। अब जो 7th कार्बन है ना वो ब्रांच के तौर पे ही रहेगी, बाकी आप कार्बन जो है उनसे हाइड्रोजन रिमूव कर दें। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है तो 2 यहाँ से, 4, एक, 5, 6, 7, 8, 8 हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे, आपके पास एक बेंजीन रिंग बन जाएगा। और ये जो CH3 है ये आपके पास ब्रांच के तौर पे रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, टॉलीन। तो ये जो अल्केन से रिएक्शन है,
इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, तब भी आप यही लिखेंगे कि अल्केन्स जो हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, आप उससे क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इस वजह से इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। आप सोडियम बेंजोएट जो है उससे भी बेंजीन को बना सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास क्या है, ये सोडियम बेंजोएट है। आप क्या करें, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाएं। अब ये आपके पास सोडा लाइम है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। अब होता क्या है, यहाँ से NaO जो है वो इसके साथ मिलता है, और ये क्या बन जाते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन इस ग्रुप की जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, बेंजीन। तो इस तरह से आप सोडियम बेंजोएट से जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर एक और मेथड है फिनॉल, कि आप फिनॉल लें और इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं, तो इससे भी आप बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, कि ये जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड, तो पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ये भी हमारे पास एक लेबोरेटरी मेथड है बेंजीन को प्रिपेयर करने का। अब इसी तरह एक और मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें और इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि ये OH जो है वो इसके साथ मिलते हैं और ये बन जाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन इस ग्रुप की जगह पे जाके लग जाते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप HCl की प्रेजेंस में आप उसे बॉयल करें या स्टीम HCl लें, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये दो साइंटिस्ट थे, वुड्स और फिटिंग, इन दोनों ने ये रिएक्शन दिया था। फिटिंग लिखा गया है, फिटिंग कहलाते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, हम एक अल्काइल बेंजीन लेते हैं और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, और ईथर सॉल्वेंट होते हैं। इन सब कंडीशंस में हम रिएक्शन करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो दो सोडियम मेटल है ना, वो इस ब्रोमीन के साथ और इस वाले ब्रोमीन के साथ मिलते हैं, और ये क्या बना देते हैं, NaBr। अब पीछे हमारे पास एथाइल ग्रुप बचते हैं, CH3CH2, तो वो एथाइल ग्रुप जो है वो इस ब्रोमीन की जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एथाइल बेंजीन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वो हम क्या करते हैं, अल्काइल, हम जो है अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि हमारे पास एक ब्रोमो बेंजीन होते हैं, आप उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, और आप उससे क्या प्रिपेयर कर लेते हो, अल्काइल बेंजीन, जो कि क्या होते हैं, इथाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी।